नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बाबा यानी आपका मनोरंजन भारती और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी जी। नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश बाबा वर्सेस बाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता गुजरता है, जिसने यूपी को साथ लिया, मतलब दिल्ली की गद्दी पक्की की। यूपी की सियासत में कौन कब किसका दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। 2017 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश दोस्त थे, लेकिन 2019 में राहुल और अखिलेश के रास्ते जुदा हो गए। तब अखिलेश की बाइक पर सवार हो गए थे मायावती और जयंत चौधरी। साल बदला, समीकरण भी बदल गए। अब 2024 के चुनाव में अखिलेश और राहुल फिर एक बार साथ होकर के सवार है और टारगेट है 80, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं और सामने है एनडीए, जिसने भी अपना मजबूत गठबंधन बनाया है। तो आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो अमिताभ जी, आप ये बताएं, क्या यूपी में इन दो लड़कों की दोस्ती कामयाब रहेगी? देखिए, 80/80 तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है इंडिया ब्लॉक के लिए। इस बार किसको क्या हासिल होगा, इसको समझने के लिए बाबा हमको पहले 2019 का रिजल्ट जो है वो समझना पड़ेगा। उस समय क्या समीकरण थे। भाजपा और अपना दल एक साथ लड़े थे। भाजपा को 62 सीटें मिली थी और अपना दल को 2। भाजपा को 50% वोट शेयर, अपना दल को लगभग 1% वोट शेयर, यानी 51% वोट शेयर था। इधर महागठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ लड़े थे। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, बसपा को 10, समाजवादी पार्टी को लगभग 18% और बसपा को लगभग 19% वोट शेयर मिला था। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। मायावती अलग लड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी के साथ, जैसा आपने कहा, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जुट गई है। तो लीड अगर अपन देखेंगे, कांग्रेस पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी 2019 के हिसाब से 25% 24% पर है और वहीं एनडीए जो है वो 52-53% पर है। तो लीड बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, यानी अपना दल को भी रखा है, अंतिम में जो है जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ करके जो भरपाई थी किसान आंदोलन या फिर जाट लैंड की बात करके एक मजबूत गठबंधन बना। आपका ये कहना है? जी, भाजपा की सीटें पिछली बार कम हुई थी, इसलिए भाजपा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो उसने अपने पाले में ओपी राजभर को ले लिया है, जो एसपी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जयंत चौधरी जो पहले महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में थे, वो एनडीए ब्लॉक में आ गए हैं और अपना दल का साथ उनको है ही। तो एक बहुत बड़ा सोशल कोएलिशन है, अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी प्लस कुर्मी पटेल प्लस जाट प्लस राजभर समुदाय। और अगर इस रेस की बात करें तो ये जो रेस है 2024 की, उसमें भाजपा जो कैप्टन है एक तरह से टीम की, 75 सीटों पे लड़ रही है। उसको 75 सीटों का टारगेट है। एसपी को 1 का, अपना दल को 2 का और आरएलडी को 2 का। आपके यहाँ क्या टारगेट है, आप ये बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूपी के 2 लड़के एक बार फिर से साथ आए हैं। आपको वो कहानी याद होगी जब दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब कहा गया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। तो मिलते बिछड़ते जरूर है, लेकिन फिर से एक बार मिले हैं और जो आंकड़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि कहें तो यदि दोनों के वोट शेयर भले ही 20-25% के आसपास आता हो, लेकिन दोनों को साथ पसंद है, दोनों युवा हैं और जनता जो है इनको देख रही है। लेकिन यहाँ पर बीएसपी की कोई बात नहीं कर रहा अमिताभ जी। बीएसपी के जो 20% वोट है वो किधर जाएगा? इस बार जो है बीएसपी के साथ आपको मालूम है दलित होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं और अपर कास्ट भी होते हैं। इस वोट का बंटवारा जो है उसका वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यदि दोनों गठबंधन के लिहाज से देखें तो। देखिए जी, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है, तो जो हम यूपी बिहार में कहते हैं, वो वोट कटवा पार्टी की तरह काम कर रही है। 19-20% उनका वोट शेयर था, जो कि विधानसभा में ऑलरेडी 13% पर गिर चुका है। तो मायावती का ये नारा इस बार है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब वो अलग अलग सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रही हैं। 27% सीटों पर मुस्लिम समुदाय का उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और जैसा आपको पता है, लगभग 25-26% सीटों पर अपर कास्ट, जिससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो अब यहां से अगर बसपा कमजोर होती है तो आपके हिसाब से किसको फायदा होगा? पिछली बार तो समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था 2022 में।
जी हाँ, बसपा कमजोर होती तो मुझे लगता है कि जो वोट है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को जा सकता है। आपका मानना है कि एनडीए को जाएगा, मेरा मानना है इंडिया गठबंधन को जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस जो है ना वो एक ही है। तो पिछली बार जब ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी को बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन बीएसपी को समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ था, इसलिए अखिलेश को के केवल 5 सांसद थे और मायावती के 10 सांसद थे। इस बार जो है उम्मीद करते हैं कि ये वोट जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन को जाएगा। सभी सीटों पर वो लड़ रही है। एसपी का आंकड़ा जो है 63 सीटों का है और कांग्रेस जो है 17 सीटों पर लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है, इस बार भी ज्यादा टारगेट दे दिया है क्या कांग्रेस को? औकात से ज्यादा बिहार में भी हमने चर्चा की थी, वही स्थिति है। देखिए 2017 में भी ये दो लड़के साथ आए थे और यूपी को ये साथ पसंद है नारा भी था उस वक्त। लेकिन हमने देखा है कि जब जब समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल पर किसी को बिठाया है, जैसे 2019 का ही एग्जाम्पल आपने दिया, उसकी साइकिल पंचर हो गई। अब 2017 में 311 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, 47 पर जीती, उसका स्ट्राइक रेट 15% था। वहीं कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती और उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 7% था, यानी 6% था एक्चुअली, समाजवादी पार्टी से आधे से भी कम। यानी समाजवादी पार्टी अलायंस की जो लुटिया थी 2017 में, उसमें उसको डुबाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। और इस बार भी शायद 17 सीटें देकर के समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो लिया है, ऐसा दिखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ जी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश को दोस्ती का फायदा नहीं मिलता है। इसको हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसे नहीं मिलता है। हर बार तो वो अपनी साइकिल पे किसी न किसी को बैठाते हैं। देखिए, हाँ, तो 2014 में अकेले लड़े लोकसभा चुनाव, 22% वोट उनको मिला। बसपा को साथ लिया 2019 में, 18% वोट शेयर हो गया, 4% वोट शेयर कम हो गया, सीटें बढ़ी नहीं। वहीं विधानसभा चुनाव में 2012 में 29% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला था। 2017 में राहुल भैया को साथ लिया, वोट शेयर गिर करके 21% पर हो गया, 8% वोट शेयर गिर गया। लोकसभा में 4% और विधानसभा में 8%। जब भी समाजवादी पार्टी किसी को अपने साथ बिठाती है, उसकी साइकिल जो है वो पंचर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गठबंधन जो है चलने की कोशिश तो अखिलेश करते हैं, लेकिन उनका ही वोट शेयर गिर जाता है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये तो तय हो गया कि आंकड़े ये कहते हैं कि जब भी अखिलेश अपने साइकिल पे किसी को बैठाते हैं, उनकी साइकिल पंचर हो जाती है, चाहे वो बीएसपी हो, हाथी बैठे या फिर पंजा बैठे, उनको जो है साथ पसंद नहीं आता है। भले ही वो इतना जरूर कहते हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं अमिताभ जी, अब आगे का बताइए। देखिए 2014 में अगर इसी अलायंस को देखें तो एनडीए ब्लॉक को 45% वोट था और इंडिया को 30%, यानी समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस। 2019 में ये बढ़कर के 53 हो गया एनडीए के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली माना जाए कि एक साथ थी तो वो 24% पर हो गया, यानी 6% उनका जो वोट है वो घट गया। अब 2024 में कौन जीतेगा ये समीकरण हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप तो ये बताएं कि इंडिया ब्लॉक को कोई वोट क्यों करने वाला है? 2024 की रेस कैसे जीतेगी इंडिया, आप ये बताइए। देखिए, एक तो आपको मानना पड़ेगा कि हर बार का चुनाव अलग होता है, हर बार चुनाव में अलग मुद्दे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि ये मुद्दा विहीन चुनाव है। तो दो लड़के साथ आए हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आए हैं और दोनों को जो है इस बार जो ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आएगा। दूसरी जगह 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, उसकी भी चर्चा हो रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है, कि मायावती का जो वोट है, जो कि एक स्थिर वोट है, जो कि 20% के आसपास वोट है, वो वोट कहां जाएगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मेरा मानना है कि ये वोट जो है इंडिया ब्लॉक को जा रहा है। मायावती कमजोर होंगी, उसका फायदा अखिलेश और राहुल को मिलेगा। आप बताएं अब एनडीए के बारे में। देखिए, एनडीए ने अपने पाले में राजभर को ले लिया है। राजभर पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे थे। वहीं जयंत चौधरी जो जाटों के लीडर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जिनका अच्छा खासा असर है, वो इंडिया ब्लॉक से छूट करके एनडीए ब्लॉक को शामिल हो जाते हैं। और राम मंदिर का इनॉग्रेशन हम कैसे भूल सकते हैं? राम मंदिर, रामलला मूवमेंट का एपी सेंटर है उत्तर प्रदेश। तो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर भाजपा को किसी प्रदेश में मिलने वाला है तो वो उत्तर प्रदेश है। ये तो आप भी मानेंगे बाबा।
लेकिन अमिताभ जी, आप ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज भी तो बढ़ना चाहिए, लोग वोट करने तो आने चाहिए। वोटिंग परसेंटेज क्या कंसर्न है आपके लिए? नहीं, वोटिंग परसेंटेज सभी दलों के लिए कंसर्न है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी कंसर्न की बात है। गर्मी है, पलायन बहुत है यूपी में, आपको पता ही है बाबा। तो ऐसा लगता है कि जो लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात इत्यादि में काम कर रहे हैं, वो लोग शायद इस गर्मी में 3-4 दिनों की ट्रेन जर्नी और अपना डेली वेज छोड़ करके वापस उतने उत्साहित नहीं है वोट डालने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि चुनाव तो शायद एक डन डील है। डन डील है। तो प्रोग्राम के अंत में आप बात कर लेते हैं कि कहां से आएगा वोट। यदि एनडीए भी चाहता अपनी टैली बढ़ाए, इंडिया गठबंधन में नई दोस्ती हुई है, तो कहां से आएंगे वोट? तो वोट आएंगे यदि इंडिया गठबंधन जो है एनडीए से करीब 2.5% वोट, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 2.5%, 2.5% वोट यदि खींच लेता है तो करीब एनडीए आप 58 के आसपास अटक जाएगी, इंडिया गठबंधन 12 के आसपास रहेगा, बीएसपी जो है 10 के आसपास रहेगा। ये आंकड़ा होता है। अब एनडीए की आप बताएं अमिताभ जी। 2.5% कम नहीं होता है बाबा, लेकिन ठीक है, आप वो मानते हैं। तो अगर एनडीए जो है वो बसपा के 2.5% वोट खींच लेता है तो क्या होता है, हम दर्शकों को ये बताते हैं। उस सिनेरियो में एनडीए 66 सीट्स तक पहुंच सकता है, इंडिया ब्लॉक 6 सीटों पर सिमट जाएगा और बसपा 8 सीटों पे। आपका मानना जरूर है कि बसपा अगर कमजोर होगी तो इंडिया ब्लॉक को फायदा होगा, लेकिन मेरा यह मानना है क्योंकि सिर्फ जाटव वोट ही बचा है आज की डेट में बसपा के पास, हो सकता है जैसे गैर जाटव वोट छिटक चुका है, जाटव वोट भी भाजपा के पास चला जाए। अब तो आप ये बताइए कि इंडिया अगर बसपा से ले ले 2.5% तो क्या होगा? मैं उसी की बात कर रहा हूं कि यदि इंडिया गठबंधन को बीएसपी का 2.5% वोट मिलता है तो एनडीए तो रहेगी 66 के आसपास, इंडिया गठबंधन 8 के आसपास रहेगा और बीएसपी घट के 6 पे आ जाएगी, जो पहले वो 10 होती थी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में जो है मामला जो है थोड़ा कांटे का इंडिया बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बीएसपी के वोट पर ही सारा कुछ निर्भर करेगा। इंडिया गठबंधन 8 सीटों पे रहेगी, एनडीए 66 पे और बीएसपी 6 पे। अब आप बताएं, कितनी बार दोस्त बदलेंगे बाबा? 2017 में कांग्रेस, 2019 में मायावती और जयंत, 2024 में फिर से घूम फिर के आपने राहुल का हाथ पकड़ लिया। अब जरा शेरो शायरी अंदाज में इसको जरा इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। अखिलेश कह रहे हैं राहुल गांधी से, आजमाए हैं हमने दोस्त कई बारी बारी, देख ही लिया हमने जी, आजमाए हैं हमने दोस्त कई बारी बारी, भैया हाथ न छोड़ना हमारी अब की बारी, वरना मुंह की खानी पड़ेगी 5वीं बारी। चलिए, आपका शेर तो बहुत जानदार है, तो इसका जवाब भी दिए देता हूं। पुरानी बातों को लेकर क्या चलना ये दोस्त, पुरानी बातों को लेकर क्या चलना ये दोस्त, नए सफर में नए तराने लिखे जाएंगे, इस बार चलेगा हमारा ऐसा जादू, हर किसी के आंकड़े हिल जाएंगे। क्या बात है, चलिए देखते हैं क्या होता है। मजेदार है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले आपको बताया, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है और इस बार का मुकाबला भी दिलचस्प बना दिया है, खासकर इन दो लड़कों ने जो साथ आए हैं, भले ही बिछड़ जाते हैं लेकिन साथ आते हैं और इस बार देखते हैं ये दोनों की दोस्ती क्या करती है। ये था हमारा उत्तर प्रदेश का चुनावी शोले। नमस्कार।